हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट की तैयारियां बहुत सीरियसली कर रहे होंगे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल में ही मिलता है। तो आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। यानी एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं वो फैक्टर्स पर। तो जो फर्स्ट फैक्टर जो है, जो टेम्परेचर को जो एंजाइम के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, वो है टेम्परेचर, देन पीएच, देन चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फैक्टर्स जो हैं जिनका जिक्र अभी किया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में, उनमें टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट द एक्टिविटी होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हैं एंजाइम्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र मैंने अभी अभी किया, ये कौन से स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को, कौन से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी कि बताइए ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी हैं, तो ये फैक्टर्स कौन से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अफेक्ट करेंगे। तो द आंसर इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यानी एंजाइम्स जो हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जब बना होगा, तभी ये टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स जो हैं जैसे फैक्टर्स एंजाइम के एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। तो आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर फॉलोड बाय पीएच। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी उनकी जो टेम्परेचर की रेंज है वो बहुत नैरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही स्पेसिफिक है। यानी अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो इसका सीधा असर एंजाइम एक्टिविटी पर पड़ेगा। ईच एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सभी एंजाइम्स का एक अपना स्पेसिफिक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है और दूसरी तरफ उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यही चीज़ पीएच के लिए भी होता है और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्टिमम का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमम का मतलब है मोस्ट सूटेबल। सबसे ज़्यादा जो सूटेबल टेम्परेचर और पीएच है, उसी पर ही एंजाइम की एक्टिविटी अपने पीक पर होती है और ऐसे टेम्परेचर और पीएच को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइंस। यानी एक्टिविटी जो है वो ड्रॉप कर जाएगी। कब? बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर टेम्परेचर और पीएच ज़रूरत से ज़्यादा हैं और या फिर टेम्परेचर और पीएच ज़रूरत से ज़्यादा कम है, यानी ऑप्टिमम नहीं है, तब क्या होगा? एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ड्रॉप कर जाएगी। Whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब क्या होगा? जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि डिफंक्ट हो जाएगा, फंक्शनलेस हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम जिस प्रोटीन से बना हुआ है वो प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। और इसीलिए एंजाइम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये तो थे बातें टेम्परेचर और पीएच की। अब हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब इन्हीं फैक्टर्स को अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो आइए डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। अगर हम
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो एंजाइम एक्टिविटी शुरुआत में तो बढ़ जाएगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको हम वी मैक्स कहते हैं, विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी जब भी हम पहले सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तब तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ हद तक उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर दैन द सबस्ट्रेट। यानी एंजाइम्स कम है, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स। यानी सारे के सारे जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स होते हैं, आप जानते हैं, तो एक्टिव साइट सारे के सारे तो कवर हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए सबस्ट्रेट से। और अगर सबस्ट्रेट जो है वो और भी ज़्यादा हम ऐड करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो एक्टिव साइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। इसकी वजह से एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने पर भी हम देखते हैं कि जो एंजाइम एक्टिविटी है वो नहीं बढ़ता है। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इनहिबिशन का काम करते हैं, जो कि बाइंडिंग साइट पे एक तरह से इंटरफियर करते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं ये ग्राफ्स पर, यानी टेम्परेचर, पीएच, ये आप देख सकते हैं, ये एंजाइम एक्टिविटी है और यहाँ पर पीएच को दर्शाया गया है, और इस ग्राफ में टेम्परेचर को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है और फिर ये डाउन की तरफ आ रही है। टेम्परेचर में भी एक बार बढ़ती है और फिर वो डाउन की तरफ आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही ये काम करता है, अगर, एंड दैट इज़ व्हाट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ ऑल अबाउट। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये जो है हमारा वी मैक्स है, वी मैक्स, ये वी मैक्स है, और वी मैक्स बाई 2, वी मैक्स, ये वी मैक्स हो गया, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और उसी को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक के एम आता है, विच इज़ नोन एज माइकलिस कांस्टेंट। सो माइकलिस कांस्टेंट वो बताता है कि इससे ज़्यादा अगर आप सबस्ट्रेट को आप बढ़ाएंगे तो वो एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आइए डिस्कस करते हैं आखिरी जो हमारा फैक्टर है, वो है किस तरीके से कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। सो दे शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब आपको पता ही है, इनहिबिशन का मतलब प्रोसेस को स्टॉप कर देना, एंजाइम एक्टिविटी को रोक देना। अब देखिए किस तरीके से ये इनहिबिटर काम करते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स, जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट को, यानी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा और इनहिबिटर जो है बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है, बिल्कुल उसी की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि सबस्ट्रेट तो है नहीं, उसकी जगह पर एक केमिकल है जो कि इनहिबिट करेगा, तो वो इनहिबिट करता है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। और ऐसे सब केमिकल्स को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दे आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव, क्योंकि वो हमेशा एक कॉम्पिटिशन में है। किसके कॉम्पिटिशन में है? सबस्ट्रेट के कॉम्पिटिशन में है, क्योंकि वो जो है सबस्ट्रेट की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो असल में सबस्ट्रेट नहीं है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इनहिबिशन ऑफ, ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम का एक्टिविटी इनहिबिट हो रहा है और इनहिबिटर कौन है। सो इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम है, इसको इनहिबिट किया किसने? मैलोनेट ने, विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। जो सक्सिनेट है वो असल में ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, लेकिन मैलोनेट जो है वो सक्सिनेट की तरह बिहेव करता है और वो जुड़ जाता है किसके साथ? एंजाइम जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस के एंजाइम के साथ वो जुड़ जाता है, उसके एक्टिव साइट को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। और इन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। बैक्टीरियल पैथोजेंस में हम दवाई के रूप में
ऐसे इनहिबिटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में आपने डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।